हेलो स्टूडेंट्स, जो इससे पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने 2.1 एक्सरसाइज करी थी, तो हम 2.2 पोलिनोमियल की 10th क्लास के स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर दो क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट बुक पास में खोल के स्टेटमेंट जरूर रीड करें एक बार क्वेश्चन करने से पहले। यहाँ स्टेटमेंट बोर्ड पे नोट करेंगे तो स्पेस की प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं स्टेटमेंट वैसे बता देता हूँ आपको क्या लिखा है उसमें। फाइंड जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल्स, जो पोलिनोमियल्स हैं उनके जीरोज निकालने हैं। जीरोज क्या होते हैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, ऐसी वैल्यू जिनको पुट करने के बाद किसी पोलिनोमियल का रिजल्टेंट या जो वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है, तो वो उसके होते हैं जीरोज। अब कितने जीरोज हो सकते हैं, जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर सभी पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स हाईएस्ट पावर 2 है, इट मीन्स इसके जीरोज जो हैं वो 2 होंगे। तो जो 2 जीरोज हैं उनको अगर हम 1 मिनट के लिए अल्फा और बीटा मान लें, जो अल्फा और बीटा अगर हम जीरोज को मान लें, साथ में जो कोफिशिएंट हैं, कोफिशिएंट कौन से होते हैं, जो किसी वेरिएबल के मल्टीपल होते हैं। तो जो कोफिशिएंट हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है, और जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे -8 है। तो अगर कोफिशिएंट को हम ए बी सी से रिप्रेजेंट करें इस क्वेश्चन के अंदर, जो ए है वो एक्स का कोफिशिएंट, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अगर हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो जीरोज होंगे अल्फा और बीटा, उनका और कोफिशिएंट का जो रिलेशन है वो वेरीफाई करना है। तो मैं एक बार पहले बता देता हूँ कि वो फॉर्मूले कहें या फिर जो रिलेशन के बीच में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो जीरोज मीन्स अल्फा और बीटा, और कोफिशिएंट ऑफ जो भी इक्वेशन होती है हमारे पास, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा, दोनों जीरोज का सम -b/a के इक्वल होगा, और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे c/a के इक्वल होगा। तो सबसे पहले करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज उम्मीद करते हैं आपने 8th और 9th क्लास में किया है, तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा। फिर भी थोड़ा एक बार शॉर्ट में बताते हैं, किसी को दोबारा रिपीट करना है तो वीडियो को पॉज करके वापस रीस्टार्ट करके सुन सकते हैं। तो थोड़ा फैक्टराइज कैसे होगा, सबसे पहले a और c की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। मन में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कॉपी की साइड में नोट कर सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा। उसके बाद जो यहाँ पे b की वैल्यू होती है उसको एज इट इज रखना है। ध्यान से सुने, a और c की वैल्यू की मल्टीप्लाई करी, b की वैल्यू एज इट इज। फिर हमें ऐसे दो इंटीजर सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई हमारे पास जो प्रोडक्ट करके आया है a और c की वो आती हो, और प्लस या माइनस करके जो वैल्यू है वो b वाली बने। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, फैक्टराइज करके पता लगाने में हेल्प हो सकती है अगर नंबर बड़े होते हैं, वो आपने 9th क्लास में कर रखे हैं। तो ऐसे नंबर इसके अंदर भी जिसमें कौन से हो जाएंगे, 4 और 2, -4 + 2 -8। अब कौन सा माइनस का होगा, कौन सा प्लस का होगा। अब यहाँ पे प्लस और माइनस करने के बाद हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है -2। इट मीन्स जो बड़े वाली वैल्यू होगी, 4 और 2 में बड़ा कौन सा इंटीजर है, 4, तो 4 नेगेटिव होगा। कोई एक नेगेटिव होगा तभी जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होगा। तो ये वैल्यूज होगी। जो दो नंबर हम सोचते हैं, जैसे -4 और 2 डिसाइड किया हमने, तो वो दोनों नंबर जो x वाली टर्म होगी, यहाँ पे x वाली टर्म को रिप्लेस करेंगे, x स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज रहेगी। अगर वेरिएबल x है क्वेश्चन के अंदर, पॉलिनोमियल अगर x वेरिएबल के साथ में है तो दोनों ही वैल्यू के साथ में x लगाएंगे। y वेरिएबल होता है तो y लगाते, t वेरिएबल होता है तो t लगाते। उसके अलावा जो लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू है वो लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस क्वेश्चन के अंदर यही है, या तो इसके अंदर हम यहाँ तक कंफ्यूज हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और अगर यहाँ तक किसी बच्चे का ठीक है और वो फैक्टर सोच पाया ठीक से, तो मैक्सिमम 99% चांस है कि आगे भी ठीक ही होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आपको बताया। सेकंड स्टेप है कि फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। x कॉमन लेने के बाद x -4, फिर जो लास्ट 2 टर्म है उसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो ब्रैकेट में,
और आपका जो ये पहले वाला स्टेप है वो ठीक है या गलत, वो कन्फर्म इसी से हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर अगर कॉमन लेने के बाद सेम वैल्यू है विद साइन तक सेम होने चाहिए, तो समझो बच्चों आपका क्वेश्चन ठीक है। वरना कुछ मिस्टेक होगी तो हम या तो कॉमन दोबारा चेक करें या फिर फैक्टर दोबारा चेक करें, अगर आपकी वैल्यू ब्रैकेट में सेम नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद फिर ब्रैकेट वाली वैल्यू ही कॉमन लेनी है। एक बार ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है x-4 और जो ब्रैकेट के बाहर बची है वो दूसरी ब्रैकेट के अंदर, इन दोनों वैल्यू को लास्ट में 0 के इक्वल रखना है अलग से, और वहाँ से आपकी जो वैल्यूज हैं वो जीरोज की आपकी वैल्यू हो जाएंगी। x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई -2। तो ये वैल्यू है यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की, ए बी सी की वैल्यू हमने लिखी हुई है। तो जस्ट इनके अंदर जो फॉर्मूले बताए थे आपको, इनके अंदर वैल्यू पुट करके दिखानी है, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। अगर आपके फैक्टर ठीक हैं तो वो आएंगे भी। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 4, अल्फ़ा या बीटा किसको मानना है वो आपकी मर्जी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि पहले इसको अल्फ़ा माने या उसको अल्फ़ा माने, आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा। -ba 2 = 2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ये सिंप्लीफाई किया है, जस्ट अल्फ़ा बीटा बी ए चारों की वैल्यू पुट करी है, माइनस से माइनस राइट हैंड साइड में कैंसिल होगी। आपको पता ही होगा ये तो दो माइनस जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। सेम तरीके से यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा हमारे पास इक्वल आना चाहिए इसके अंदर c बाय में a, तो दोनों वैल्यू ही हमारे पास इक्वल हो गया। तो सो हैंस प्रूव्ड। इसके अंदर 6 पार्ट दे रखे हैं इसके अंदर, तो कमेंट में अगर कोई दूसरा पार्ट प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। वैसे सारे के सारे सेम ही हैं, 1-2 पार्ट मैं और करवाऊंगा इसका, 4th और 5th। वो पार्ट इसलिए करवाए हैं क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा अलग है। एक बार देखें इसके अंदर जो 4th पार्ट है, 4th पार्ट दे रखा है 4u² + 8u, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल क्या है इसके अंदर, u वेरिएबल है। अब u वेरिएबल है, सेम हेडिंग है ऊपर, तो सबसे पहले हमें इसके निकालने हैं जीरोज निकालने के बाद फिर हमें वैल्यू वेरीफाई करना है, और इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे जो आपको रिजल्टेंट या जो आइडेंटिटी आपको बताई, इनके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। सो यहाँ पे a की वैल्यू, a यहाँ पे आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो स्क्वायर वाला वेरिएबल होता है उसके साथ में b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू यहाँ पे होगी 0। अगर कोई वैल्यू नहीं है तो उसको 0 लेंगे। ऐसे क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास तीनों टर्म्स में से एक टर्म मिस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मिस है, इससे अगला पार्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है 5th पार्ट, उसके अंदर जो सिंगल वेरिएबल जो पावर वाले वेरिएबल है वो मिसिंग है। तो ये थोड़े आसान हो जाते हैं। बाकी तीनों पार्ट जो बचे हैं वो फर्स्ट पार्ट जैसे हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, दोबारा से फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में वो करवा देंगे। तो यहाँ पे ऐसे फैक्टर करने की बजाय उसके अंदर तो हमें क्या था, आपको बताया कि फैक्टर सोचने पड़ते थे। अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कोई भी पार्ट इस टाइप का आपको मिलता है, तो उनके अंदर से डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से कांस्टेंट वैल्यू 4 और 8 में से 4 कॉमन आ सकता है, और u² और u में से u कॉमन आ जाएगा। तो u प्लस में 2 = 0, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी अल्फ़ा और बीटा की। तो जो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आई है, यहाँ तक करने के बाद जस्ट वैल्यू पुट करनी है। और वो आपको मैंने बताया कि अल्फ़ा और बीटा में से हम इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि फर्स्ट वाली वैल्यू अल्फ़ा है या बीटा है। और 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जो यहाँ पे दोनों 0 हो गए। तो सिंप्लीफाई कैसे किया मैं एक बार फिर भी बताऊँ आपको। 0 - 2, 0 में से किसी को भी प्लस करेंगे माइनस करेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को किसी से डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि दोनों जो
आइडेंटिटी रिजल्ट बताए थे आपको, दोनों ही रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है यहाँ पे। तो उसके बाद एक पार्ट और कर लेते हैं, बाकी बचे हुए 3 पार्ट आप ज़रूर ट्राई करें। ये इसका 5th पार्ट है 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का, बुक में आप एक बार देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे भी a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू यहाँ पे है -15। लास्ट में वो भी वैल्यू पुट करनी है रिजल्टेंट के अंदर। सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा और बीटा यहाँ पे क्या है जीरोज, और जीरोज कौन से होते हैं, उम्मीद आपको सबको आइडिया हो गया होगा इसके अंदर कि ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने के बाद रिजल्टेंट हमारा 0 आता है किसी भी पोलिनोमियल का। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। इसके अंदर भी एक टर्म मिसिंग है और आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा इजी होते हैं, तो इसके भी हमें फैक्टर्स सोचने की ज़रूरत नहीं है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉमन यहाँ पे आएगा नहीं क्योंकि वहाँ पे एक वेरिएबल कॉमन आ सकता था, तो वेरिएबल कॉमन लिया। तो उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, हम इस 15 को किसी भी क्वेश्चन में अगर नेगेटिव है दूसरी साइड लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो गया। अब जो स्क्वायर है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट या अंडर रूट हो जाएगा। और अंडर रूट के बाहर भी जो साइन आते हैं वो होते हैं प्लस और माइनस के। तो जो t की वैल्यू होगी वो आ गई +15 √15 और दूसरी वैल्यू होगी इसकी -15। तो ये हमारे पास होगी हमारे पास जीरोज। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, अल्फ़ा की जगह +√15, बीटा की जगह -√15, बी की जगह 0। तो दोनों ही साइड में 0 आंसर हो गया क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाता है, उसके अंदर 0 हो जाएगा। अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई सी बाय ए, -15 और -15। तो यहाँ पे दोनों ही इसके अंदर हैंस प्रूव्ड लिखना है लास्ट में, क्योंकि दोनों ही जो रिजल्टेंट थे उनके अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो हमारी इक्वल हो चुकी है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसके अंदर 1-2 पार्ट ही छोड़े हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते हैं और बहुत ही ज़्यादा आसान है ये फर्स्ट क्वेश्चन के कंपेयर में। तो यहाँ पे जिसकी स्टेटमेंट एक बार बुक में ज़रूर पढ़े साथ में जब इन क्वेश्चन को देखोगे आप वीडियो। तो इसमें हमें क्या बताया है कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास गिवन है। फाइंड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बतानी है हमें जिसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें पता है। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन में क्या है, सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी 6 पार्ट हैं, उनमें से 4 पार्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक 4th और 6th पार्ट नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल मिलते जुलते हैं, एक बार उनको ज़रूर ट्राई करें। तो सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं हमारे पास। जो फर्स्ट वैल्यू है सभी पार्ट में जो कोमा दे रखा है उससे जो पहले वैल्यू लिखी हुई है वो हमारे पास किसकी है, सम ऑफ जीरोज की, और बाद वाली वैल्यू जो है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। तो सम ऑफ जीरोज 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है -1। सभी के सभी पार्ट में 6 के 6 पार्ट में सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है उसका एक फॉर्मूला है जो मैं भी बता रहा हूँ आपको, उसके अंदर जस्ट वैल्यू पुट करनी है और 1-2 स्टेप इसमें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के मुकाबले ये काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फॉर्मूला यहाँ पे है x² माइनस ब्रैकेट थ्रू सम ऑफ जीरोज इनटू x। यहाँ पे वेरिएबल लिया है, वेरिएबल कंपलसरी नहीं है, ना ही कहीं पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ कि आपको वेरिएबल कौन सा लेना है। तो x की जगह y, z, t कोई भी ले सकते हैं, और ना इसमें कोई आंसर मैच करना होता कि वेरिएबल क्या है, क्योंकि वेरिएबल स्पेसिफिक वहाँ पे नहीं बताया हुआ।
प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो सेकंड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसके लिए या तो ये जो फॉर्मूला है वो नहीं पता होगा, अगर किसी को फॉर्मूला याद रहता है एग्जाम टाइम में तो मान के चलो 100% ही है कि वो आगे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्मूला एक बार दोबारा से देखें, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट्स रूट सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू में 0। तो यहाँ पे वेरिएबल अगर x लिया है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, y होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सभी पार्ट में क्या डिफरेंस हो जाएगा, जो सम ऑफ जीरोज है उसकी जस्ट वैल्यू को रिप्लेस करना है। फर्स्ट ब्रैकेट में 1/4 इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। यहाँ तक भी अगर छोड़ देते हैं तो हाफ मार्क्स कर सकता है, वरना यहाँ तक भी क्वेश्चन कंप्लीट ही है। उसके बाद अगर एलसीएम ले सकें तो और ज़्यादा अच्छा होगा इसके अंदर। 4 एलसीएम होगा, एलसीएम के लिए एक अलग से वीडियो डालेंगे, उसके अंदर अगर किसी को एलसीएम क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे फिलहाल मान के चलते हैं कि एलसीएम 10th क्लास के बच्चों को पता ही होगा इसके अंदर। 4 एलसीएम, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है उसका डिनोमिनेटर 1 है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई हो गया। सेम तरीके से वो लास्ट में भी मल्टीप्लाई होगा, और जो एलसीएम है डिनोमिनेटर वो राइट हैंड साइड में जाने के बाद 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसके अंदर इक्वेशन। ये इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है। अब सेम तरीके से इसमें बस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर, जस्ट वैल्यू, सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। जैसा कि आपको बताया कि फॉर्मूले के अंदर जस्ट वैल्यू पुट होंगी, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज इसके अंदर नहीं होगा। सेकंड पार्ट के अंदर अंडर रूट है, ये बस इसीलिए करके दिखाया कहीं अंडर रूट से कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो √2 हो जाएगा सम ऑफ जीरोज, जो भी कॉमे से पहले वैल्यू है वो सम ऑफ जीरोज, बाद वाली जो वैल्यू है वो हो जाएगी इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रिप्लेस करेंगे √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जगह 1/3। उसके बाद भी जस्ट एलसीएम लेना है, 3 एलसीएम होगा। एलसीएम लेने के बाद 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये सब एलसीएम लगभग पता ही होगा सबको, क्योंकि इसके अपॉन में 1 है। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो वैल्यू आती है उसकी न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब एलसीएम में आपने किया हुआ। जो डिवाइड में 3 है वो राइट हैंड साइड में जाने के बाद 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम तरीके से थर्ड जो पार्ट लिखा हुआ है उसको भी आप ट्राई करें नेट इसके अंदर, बस जस्ट 2 वैल्यू का ही डिफरेंस है। सम ऑफ जीरोज 0 है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 0 √5 है। वही जस्ट चेंज यहाँ पे करना है, सारे के जो सारे पार्ट्स में बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा सारे का सारा। यहाँ पे सबसे पहले 2 लाइन लिखनी है, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसके बाद जो फॉर्मूला है वो लिखना है और जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे 0 और √5, 0 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमें पता है 0 है, तो इसलिए थर्ड पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेम तरीके से बेटा ये भी ट्राई कर ही लेना आप, जस्ट 1/4 वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा और 1/4 दोनों जगह पे यहाँ पे 1/4। एलसीएम भी कितना आएगा इसके अंदर, 4 आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। इसमें एक बार ट्राई कर लेना, अगर फिर भी कोई पार्ट रहता है फर्स्ट क्वेश्चन का तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे फिर।